लो जी, मार्केट में नया टैलेंट आ गया है, नए शोबयाबाजी आ गई है। हर कोई अपना शोबतेबाजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, नया टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में कुछ नया लॉन्च किया जाए। इसी सिलसिला में जनाब भी लटकन शाह साहब वो भी दरमियान में आ गए हैं, उन्होंने भी अपने जोहर दिखाए हैं। एक दफा तुम इंजीनियर को जाओ, ठीक है। एक दफा इंजीनियर आपकी अकेडमी के मैदान पे आ जाए। मैं एक तेल सरों का तेल लैके मैं धैरा मारूंगा, अगर इंजीनियर उसको निकल जावे तो मैं इंजीनियर ना मरीज बन जाऊंगा। मैं कहूंगा मेरा प्योर बहुत बड़ा दावा है। और मैं दावा चैनल लगा रहा हूं। वो लटकन इसलिए कहते हैं कि वो उन्होंने डंडा एक बनाया होता है, रस्सी बांध के ऊपर उसके लटके होते हैं। पता नहीं कहता मैं घंटा लटकता हूँ, 2 घंटे लटकता हूँ, 3 घंटे भी लटक सकता हूँ। जितना मैं लटकता हूँ उतना कोई दूसरा लटक ही नहीं सकता। ये दावा है उनका। तो इसी स्नाम में उन्होंने इंजीनियर मिर्जा साहब को चैलेंज किया है कि वो एक तेल की बोतल लेकर आएंगे उनकी अकेडमी में, और वहाँ पे वो एक तेल से गोल दायरा बनाएंगे। गोल दायरा बनाएंगे, फिर इंजीनियर मिर्जा साहब उसमें आएंगे तो वो उसमें से निकल नहीं सकेंगे। ये उन्होंने दावा किया, चैलेंज किया, और मिर्जा साहब ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। हजरत पीर लटकन शाह हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो एक वायरल हुई मुस्लिम टुडे के ऊपर, हमारे भाई ने अपलोड कर दी और मुझ तक पैगाम पहुंच गया। तो मैं नहीं चाहता ये मौका जाया हो। देखें, हफ्ता भी नहीं गुजरा तो मैं पहली इतवार जो आ रही है उसमें उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। वो हमारी अकेडमी के नंबर पर रब्ता करें। वाह वाह वाह। यहाँ पे एक जो बात नुक्ते की है वो ये है कि इंजीनियर मिर्जा साहब ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि इससे पहले कई लोगों ने उनको चैलेंज किया, उनमें से किसी के भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मतलब ये हुआ कि इंजीनियर मिर्जा उसको अपने लेवल का समझते हैं। पहले तो ये कहते थे कि मतलब भाई मेरे लेवल का लेकर आओ, नीचे नीचे वाले जो है छोटे मोटे मुफ्ती वो करेंगे तो फिर बाद में कोई और आ जाएगा वो करेगा। तो भाई ये भी तो पीर साहब हैं, आज ये करेगा कल को कोई दूसरा पीर आ जाएगा, वो कहेगा मैं हवा वाली सरकार हूँ, हवा में डूबता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, उसको भी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। तो मुफ्ती जो आए थे उन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने भी चैलेंज किया, और एक कुरैशी भी आया हुआ था, वो भी उसको भी नहीं अंदर बैठाया ही नहीं उसको। ठीक है, उसको अंदर बैठाया ही नहीं उसने। तो इसके जो पीर साहब है उसका इसने चैलेंज कबूल कर लिया। तो मतलब ये हुआ कि ये उसके लेवल का है। ये बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ ही नहीं सकता। ये बड़े बड़े लोगों के साथ ये बैठ ही नहीं सकता। इसकी इतना लेवल नहीं है, इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि उसके साथ बैठ सके। तो ये वीडियो भी आप देख रहे हैं कि जिसमें इसने चैलेंज एक्सेप्ट भी किया है, और जिसमें पी लटकन शाह सरकार ने उसको कहा भी है कि मतलब ये दायरा है तो दायरा बनाऊंगा, दायरे से निकल के मैं अपना बाप मानूंगा। तो ये वैसे बाप का जो कहा है इसने कि बनाऊंगा, तो ये तो वैसे जज्बाती जुमला ही लगता है। तो जैसे इसने इंजीनियर मिर्जा ने कहा, तो अब मैं जिस चीज़ के इंतजार में हूं ना वो ये है कि कब ये दोनों बैठेंगे। मैं इस चीज़ के इंतजार में हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं भी वहां पे मौजूद हूँ, लाइव इनको देखें कि भाई क्या चल रहा है। पी लटकन शाह सरकार जो है वो जीती है, या फिर जो वडन वाली सरकार है, क्योंकि वडन में सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो कहते ना मैं चक बांट दूंगा, ऐसे इसने कहा ना कि चक बांट दूंगा मैं। तो ये वडन वाली सरकार है, तो वो लटकन वाली सरकार। अब देखते हैं कि इनमें से जीतता कौन है। लटकन वाली सरकार तो वहां पहुंची है, तो इंजीनियर मिर्जा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वहां से वो गायब हुआ होगा। तो अब आगे देखते हैं कि भाई इतवार को क्या होता है, संडे को क्या होता है, कि आया कि ये दोनों आपस में बैठते हैं, सौदाबाजी दिखाते हैं कि नहीं। भाई मैं तो इनमें से किसी की तरफ भी ना इंजीनियर मिर्जा वड्डा वाली सरकार की तरफ, ना ये खुरम जो लटकन वाली सरकार है। ये दोनों सौदाबाज है, दोनों व्यूज के चक्कर में, दोनों अपने रेटिंग के चक्कर में। अब संडे को देखते हैं कि होता क्या है।